परिचय। मुझे बहुत प्यास लग रही है। क्या तुम्हारी पानी की बोतल में पानी है? हाँ, ये लो। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज आसपास हवा ही नहीं है। तुम सही कह रहे हो। आज बहुत उमस है। आज सुबह के समाचार में बताया गया कि आज मौसम उमस भरा रहेगा और बारिश भी हो सकती है। बच्चों, इस पाठ में हम वायु, जल और मौसम के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। वायु और जल का महत्व बताना, वायुमंडल का संगठन समझना, जल चक्र का वर्णन करना, मौसम और जिन कारणों पर यह निर्भर करता है उसे बताना, मौसम और जलवायु में भेद करना। वायु का परिचय। वायु जीवों और पादपों समेत पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पादपों को प्रकाश संश्लेषण करने और वायु में ऑक्सीजन छोड़ने के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। मनुष्यों और पशुओं को जीवित रहने हेतु सांस के रूप में वायु से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी के चारों तरफ का वायुमंडल वायु से भरा हुआ है? लेकिन वायुमंडल क्या होता है? जानने के लिए हमारे साथ आएं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल विभिन्न गैसों, मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से कंबल की तरह लपेटे हुए है। वायुमंडल के बिना हम यहां जीवित नहीं रह सकते। यह सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों से हमें बचाता है और पृथ्वी को पादपों और पशुओं के लिए आदर्श निवास स्थान बनाता है। जल की जरूरत। हम जानते हैं कि वायु हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, हमें पीने, नहाने, खाना बनाने, कपड़े धोने, पौधों में पानी देने और अन्य दूसरे कई कामों के लिए जल की जरूरत पड़ती है। यह सच है कि जल के बिना पौधे मर जाएंगे और मनुष्य और पशु प्यासे रहेंगे। इसलिए बच्चों, जल की एक एक बूंद बचाओ और इसे बर्बाद नहीं होने दो। पृथ्वी पर जल। जल पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। वास्तव में हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी अपार जल राशि के कारण नीली दिखाई देती है। जल की अवस्थाएं। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव्य और गैस। बर्फ, हिमकण और पाला जल की ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। आपने नदी, झील, तालाब और समुद्र, बरसात और नल से आने वाले द्रव्य जल को जरूर देखा होगा। जलवाष्प वायु में मौजूद एक गैस है। आप गैस को देख नहीं सकते क्योंकि यह अदृश्य होती है। हमारे शरीर में जल। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य के शरीर के 2/3 हिस्से में पानी होता है। शरीर का तापमान बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाता है, पाचन को सुधारता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जल चक्र। क्या आप ये सोचकर हैरान हैं कि बरसात में सारा पानी कहां से आता है? वायुमंडल में सदैव
एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प रहती है। यह पृथ्वी की सतह जैसे समुद्र, नदी और झील से आती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के धरातल पर मौजूद इन जल स्रोतों के पानी को गर्म कर देती है, जिससे यह द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर जाकर जलवाष्प शीतल हो जाता है और बादल बना लेता है। इसे संघनन कहते हैं। जब जल कण एकत्रित होने लगते हैं तो वो बड़ी बूंद बना लेते हैं और तापमान के अनुसार बरसात, बर्फ या ओले के रूप में नीचे गिरते हैं। इसे वर्षण कहते हैं। अंततः पानी जल स्रोतों तक पहुंचता है और एकत्रित होता है। आप देख सकते हैं कि जल लगातार धरती से वायु और फिर वापस धरती तक एक चक्र में चलता रहता है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। इसलिए बच्चों, हमारे धरती से जल कभी खत्म नहीं होगा। मौसम क्या है? क्या आपने आज मौसम की भविष्यवाणी देखी? नहीं? मौसम क्या होता है? मूलतः किसी निश्चित समय और स्थान पर वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम कई कारणों जैसे तापमान, आर्द्रता और वायु दाब पर निर्भर करता है। आइए इन कारणों के बारे में जानें। मौसम की तापमान पर निर्भरता। संभवतः हम सभी जानते हैं कि तापमान वायु की ठंडी या गर्मी का माप होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य से इसने कितनी ऊर्जा ली। तापमान को तापमापी नापक यंत्र की सहायता से मापते हैं और इसकी गणना डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। मौसम की आर्द्रता पर निर्भरता। मौसम को प्रभावित करने वाला अन्य कारक आर्द्रता है। वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। हां, हमारे आसपास मौजूद हवा जल से भरी होती है। आप आमतौर पर झीलों, समुद्र, नदियों और पेड़ों से पानी के वाष्प बनते देख सकते हैं। जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो हमें पसीना आता है और हम चिपचिपाहट और असुविधा महसूस करते हैं। जब वायु में आर्द्रता 100% के करीब पहुंच जाती है तो वायु बहुत ज्यादा वाष्प नहीं रख पाती और यदि उस स्थान पर तापमान गिरता है तो जलवाष्प अपने मूल द्रव्य स्वरूप में वापस आ जाते हैं। संघनन जमीन के पास होता है, जिससे कुहासा और कोहरा उत्पन्न होता है। वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर बादल बनते हैं। अंततः बादलों से पानी बरसात, बर्फ या ओले के रूप में धरती पर वापस आ जाता है। मौसम की वायुदाब पर निर्भरता। आगे क्या? हां, वायुदाब। आपने अनुभव ना किया हो शायद, लेकिन हमारे आसपास की वायु में भार होता है। हम वायुदाब को दाबमापी नापक यंत्र यानी बैरोमीटर से मापते हैं। उच्च दबाव के क्षेत्र में वायु धीरे धीरे पृथ्वी के धरातल के पास आ जाती है। उच्च दाब वाले क्षेत्र में साफ धूप वाला मौसम रहता है। निम्न दाब वाले क्षेत्र में वायु वातावरण में ऊपर उठ जाती है। निम्न दाब वाले क्षेत्र में उच्च आर्द्रता, बादल, बरसात और दूसरे तरह के अवक्षेपण होते हैं। जलवायु क्या है? क्या मौसम और जलवायु एक ही हैं? नहीं। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम से उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। उदाहरण स्वरूप,
भूमध्य रेखा के करीब के क्षेत्र में गर्म जलवायु होती है और ध्रुवों के नजदीक ज्यादा ठंडी जलवायु होती है। बच्चों, अब आप मौसम और जलवायु में आसानी से अंतर कर सकते हैं। हमने क्या चर्चा की? मनुष्यों और पशुओं को जीवित रहने हेतु सांस के रूप में वायु से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है। वायुमंडल विभिन्न गैसों, मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से कंबल की तरह लपेटे हुए है। हमें जल की एक एक बूंद बचानी चाहिए और इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। शरीर का तापमान बनाए रखने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाता है, पाचन को सुधारता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जल के लगातार धरती से वायु और फिर वापस धरती तक आने की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। निश्चित समय और स्थान पर वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं। वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम से उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है।